दोस्तों ये है नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जो हमने 16 क्वेश्चन तक कराया है वो चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उसको पढ़कर आप इसको देखिए। लेक्चर नंबर 2 जो है 17वें क्वेश्चन से क्या कहा जा रहा है। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स परफॉर्म ऑल मेजर रोल्स एक्सेप्ट, किसको छोड़कर वो सभी रोल निभाती है। वो देखिए जो कम्युनिटी नर्स होती है वो कम्युनिटी नर्स के अंडर क्या क्या आता है। वो देखिए एडवोकेट भी करेगी, एक पेशेंट को लीड भी करेगी, उसे मतलब बताएगी भी, टीच मतलब पढ़ाएगी भी, कुछ कुछ बताएगी मतलब। और क्या नहीं करेगी, वो ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करेगी। ये जो ड्रग प्रिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी होती है फिजिशियन की होती है। फिजिशियन ड्रग लिख कर देता है, जो फार्मासिस्ट उसको वितरित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स टू हिज नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी। देखिए बी, देखिए अकाउंटेबिलिटी, उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 का देखिए। 19 में क्या कहा जा रहा है। 19 में कहा जा रहा है द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोविज़न ऑफ नर्सेज सर्विसेज, मतलब जो नर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उनको टेले नर्स कहते हैं। टेले नर्स, टेले कम्युनिकेशन होता नहीं है, उसी से रिलेटेड है टेले नर्स कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। कहा जा रहा है कि which of the following category of nurses provide which of the following category which of the following category which of the following category of nurses provide services in the reproductive child health program। तो वो क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में केयर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, इंडस्ट्रियल नर्सेज नहीं, टीचिंग नर्सेज नहीं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज नहीं, डायरेक्टर ऑफ नर्सेज। तो उसका सही उत्तर होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज। क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए और इसका उत्तर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 हम बता रहे हैं, आप 22 का उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाई एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ पेशेंट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं क्लाइंट ओरिएंटेड। देखिए कोई क्लाइंट आएगा, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उससे मीटिंग करेंगे, यही सब की तो आवश्यकता होती है जब कोई क्लाइंट आता है। तो क्लाइंट से ये सब करने के बाद गोल निर्धारित किया जाता है क्या उसके अंदर कमी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, इसका आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देख लीजिए कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेबल डिजीज, ये 4 डिजीज दिए गए हैं, इसमें कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज होगा। तो आप इन सभी चीज़ों में ट्रिक आजमाया करिएगा। जैसे देखिए टाइफाइड कम्युनिकेबल डिजीज होता है, टाइफाइड कम्युनिकेबल, इसमें देखिए कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो सबसे पहले देखिए एनीमिया जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता है। आप देखेंगे एनीमिया जो है, एनीमिया कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता है। इसमें एनीमिया है, इसमें भी एनीमिया है, इसमें भी एनीमिया है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर जो सी है वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज के जो पेयर हैं। अब 24 देखिए। 24 कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, और बाकी चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है और कॉलरा है, जबकि डायबिटीज़ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। हाउ कैन बी अवॉइड स्प्रेड अ कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे हम उसको रोक सकते हैं फैलने से एक कम्युनिकेबल डिजीज को। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर है। तो कहा जा रहा है बाय प्रिवेंटिंग स्टूडेंट्स, एक स्कूल से रिलेटेड, हु आर सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम कमिंग टू क्लास।
हाँ इसके द्वारा हम रोक सकते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा 25 का ए। और अब बाकी ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, बाई क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज। भाई किसी को हो गया है तो तब थोड़ी ना रोक सकते हैं हम, इसके लिए पहले से अवेयर किया जाएगा ना। बाई प्रोवाइड, देखिए सी क्या कह रहा है, बाई प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन स्कूल। हाँ उसको वेस्ट को जनरेट किया जाता है, जो जनरेट वेस्ट रहता है उसको डिस्पोज किया जाता है। जो वेस्ट जनरेट होता है उसके द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम नहीं सही से रोक पाएंगे क्योंकि वो फैल चुका है। तो इसका हो जाएगा 25 का ए। अब 26 देखिए, 26 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज नोन एज रूबेला। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज नोन एज रूबेला। तो रूबेला कौन सा है, जर्मन मीजल्स को ही रूबेला के नाम से जाना जाता है, जर्मन मीजल्स को रूबेला के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटाजिनस डिजीज। कौन सा इसमें कंटाजिनस डिजीज है, तो डायबिटीज ए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये सब नहीं है। इसमें ट्यूबरक्लोसिस जो है ये कंटाजिनस डिजीज है। तो 27 का क्वेश्चन नंबर सी यही सही हो जाएगा। तो और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 28 का जो है इसका देखा जाए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो 28 का क्वेश्चन आप लोग फिर से 1 मिनट रुकिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका हो जाएगा क्योर डिजीज नहीं, स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं, ईयरली डायग्नोसिस नहीं, इम्यूनाइजेशन। हम उनको इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण करेंगे ना तभी तो प्रिवेंट कर पाएंगे। तो 29 देखिए, 29 में क्या कहा जा रहा है, 29 में कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ, नहीं 29 में कहा जा रहा है व्हाट आर द डिजीज which occurs through infections and body contact called। तो क्या कहा जाएगा उसको, इन्फेक्शियस डिजीज, जो अकर्स थ्रू इन्फेक्शन के जरिए होता है उनको इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है, इन्फेक्शन के थ्रू जो होगा उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज इट कैन, ए देखिए ए, इट कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो कम्युनिकेबल डिजीज होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो बी देखिए, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हाँ यही सही होगा, 30 का बी सही होगा। तो आगे देखिए 31 का देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज अभी हमने आपको बताया, इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो 31 का ए हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ट्यूबरक्लोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्यूबरक्लोसिस किसका एग्जाम्पल है, ट्यूबरक्लोसिस जो है पेंडेमिक का नहीं, इंडेमिक का नहीं, एपिडेमिक का नहीं, प्रोडेमिक का नहीं, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो इंडेमिक का है, इंडेमिक का एग्जाम्पल है। पेंडेमिक जो महामारी की तरफ फैलता है, जैसे कोरोना एक पेंडेमिक था, तो ये इंडेमिक है ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को किसने खोजा था, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की खोज की थी। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा फैलता है, रेडोवायरस नहीं, रेडोवायरस के द्वारा नहीं फैलता है ट्यूबरक्लोसिस। तो HIV के द्वारा नहीं, HIV के द्वारा एड्स होता है। एस्परजिलस नाइजर के भी द्वारा नहीं होता है। तो माइकोबैक्टीरियम के द्वारा TB फैलता है। तो देखिए
इसमें जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आता है वो नर्सिंग से रिलेटेड, कुछ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड आता है, और भारत सरकार के द्वारा जो चलाई ये स्कीम होती हैं हेल्थ सेक्टर में, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अब लेक्चर नंबर 3 कल आएगा, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।